शाम 5:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। वक्त की पाबंदियों से आगे बढ़कर जब कोई परिंदा आपके मुंडेर पे आकर सुरीली सदा देने लगे, कोई लाचारी, कमसिनी, मजबूरी या कोई बंदिशों से आगे की सोच रखता हो और अपनी मंजिल पाने की खातिर अपनी ताकत से कहीं ज़्यादा मेहनत करता हो, तो आप ये मानकर चले कि कामयाबी यकीनन उसके कदम चूमेगी। ज़िंदगी में मंजिल पाने की तलब और ईमानदारी हो तो इंसान कामयाबी की दहलीज पे पहुंच ही जाता है और तब जाकर उसकी कामयाबी कभी ना ख़त्म होने वाली दास्तां उसे गले लगाती है और उसके माथे पे एक हसीन बोसा देती है। उसी कड़ी में डीडी उर्दू लेकर आया है आपका पसंदीदा शो हौसलों की उड़ान, और मैं सोनम गिल आपकी मेज़बान। तो चले आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे बाकमाल शख्सियत से जिन्होंने ख़ुद को इस मुआशरे के सामने नज़ीर पेश किया है, मिस्टर दीपक कंबोज जी। दीपक जी, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे शो में। जी सोनम जी नमस्कार, और मुझे इस प्रोग्राम में हौसलों की उड़ान में शामिल करने के लिए, इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यू वेलकम सर। जैसा कि दीपक जी, हम आपके बारे में ये जानते हैं कि आप सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट कोच बन चुके हैं, बिल्कुल। जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हमें फ़ख्र है इस बात पे। और आप NIS जो है, बिल्कुल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है ना, जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्वालिफाइड ट्रेनर है, कोच है जी। अपने बारे में हमें सबसे पहले, देखिए स्पोर्ट्स के बारे में तो हम बिल्कुल जानना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे दीपक जी कि 23 साल की उम्र में वहाँ तक पहुँचना, बिल्कुल जी, और फिर जो आपकी जर्नी की शुरुआत है, जैसे आपका बचपन, हाँ जी, वो कैसा गुजरा, उसके बारे में ज़रा बताइए प्लीज़। देखिए, अगर बचपन की बात करें तो बचपन जो है बहुत ही मुश्किलों से गुजरा है। एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था और ऐसी कंडीशनें थी क्योंकि गांव से निकलकर इतने बड़े लेवल पे पहुंचना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था और गांव में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी स्पोर्ट्स को लेके। और मैंने 1997 से जो क्रिकेट है, क्रिकेट को मैंने खेलना शुरू किया। बहुत 6-7 साल की एज में मैंने खेलना शुरू कर दिया था बचपन में। और गांव में वैसी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी जो कि आजकल बड़े बड़े शहरों में जो क्लब्स हैं, बड़ी बड़ी एकेडमीज हैं, अच्छे अच्छे कोचेज़ हैं, बट वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। कई बार ऐसा फील भी होता है कि आज मैं जिस लेवल पे पहुंचा हूँ और आज जहाँ मैं बैठा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे आके मैं इंटरव्यू दूंगा। मुझे बड़ा महसूस होता था कि जब कच्चे मकान होते थे तो उन कच्चे मकानों में से पानी नीचे गिरता था जब बारिश आती थी सावन के महीने में, तो कई बार तो ऐसा था 5-5, 6-6 दिन हम सो भी नहीं पाते थे, पानी इकट्ठा हो जाता था घर में। बट उस चीज को हमने एक साइड में रखकर इतने बड़े लेवल पे मैंने सोचा कि जिंदगी में अगर करना है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर हम उस चीज को करना चाहें तो। और फिर मैंने सोचा, एक एम बनाया कि मैं एक दिन बहुत बड़े लेवल पे जाऊंगा जिससे कि मेरे देश का नाम रोशन होगा, मेरे माता पिता का नाम रोशन होगा, जो मेरे टीचर्स कोचेज हैं, जो फ्रेंड सर्कल में है, मैं एक दिन सबका नाम रोशन करूंगा और ऐसे लेवल पे जाऊंगा जहां पर सब जानेंगे कि दीपक कंबोज आज इस लेवल पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो हो चुका है। बिल्कुल, बहुत मुबारकबाद आपको इसकी वजह से। थैंक यू वेरी मच। एशिया कप के बारे में जरा बताएगा, क्योंकि वहाँ पे 5 मुल्क जो है वो शामिल थे, अगर हम गलत नहीं है ना, वो उसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान जो हुआ था, उसमें आप लोगों ने जो है सबसे पहला आपने वहाँ पे जीत हासिल किया, उस स्टोरी के बारे में जरा बताएगा। फर्स्ट एशिया कप जी मेरी कोचिंग में जब मैं कोच अपॉइंट हुआ जी 2015 में, तो फर्स्ट एशिया कप का ऑर्गेनाइज हुआ और फर्स्ट एशिया कप के लिए मुझे चयन किया गया एज ए कोच, हेड कोच। और फिर मैंने हेड कोच की भूमिका निभाई, सभी खिलाड़ियों को गाइड किया, कैंप किया, और उसका रिजल्ट देखने को मिला कि एशिया कप में 5 देशों की टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी। और बड़े लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे एक जंग एज में जाके ऐसे खिलाड़ियों को कोचिंग देना बहुत मुश्किल था। और फिर मैंने उनको गाइड किया, मोटिवेट किया, और उनको मैंने गाइड इस बेस पे किया कि आपके पास जो भगवान ने आपसे छीना है,
आप ऐसी चीजें करके दिखाओ कि आपका पूरे वर्ल्ड में नाम हो। बिल्कुल। आपके जैसे हाथ नहीं, आप इंस्पायर करोगे जो युवा है, बच्चे जो क्रिकेटर हैं, नॉर्मल सक्षम क्रिकेटर हैं, जो बिल्कुल सही हैं, जी। फिट हैं, वो भी आपसे इंस्पायर होंगे कि जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर हमारे में वो हौसला हो, हमारे में वो जुनून हो, सही बात। हम वो चीजें कर सकते हैं लाइफ में। तो मैंने उनको ऐसे गाइड किया और फिर उन्होंने जैसे ही खेलना शुरू किया और 5 देशों की टीम में थी, पाकिस्तान, हमारी इंडिया की टीम, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जी। और अफगानिस्तान से हमने फाइनल मैच जीता था। ओके। फाइनल मैच। जी, तो जी। तब एशियन चैंपियन बने थे। और फिर पूरी टीम को हमारे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि तब प्राइम मिनिस्टर जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी तब बने थे 2015 में। और तब हमें पूरी टीम को बधाई दी गई थी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। तो हमारे लिए वो जो पल है बहुत ही जबरदस्त थे। और उसके बारे में हम जितना भी सोचते हैं आजकल, हम बहुत खुश होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा पूरी टीम को, सभी दिव्यांग खिलाड़ियों को एक बधाई मिला। और उससे क्या है कि सभी खिलाड़ियों में हौसला बढ़ता है। जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत बातें शेयर करने के लिए। और यहाँ हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा जब हम दिव्यांग खिलाड़ियों के बारे में बात करते हैं, उनकी ट्रेनिंग में जो है दीपक जी, सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग काम नहीं आता, उसमें मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा बात होती है। तो आप दोनों चीज़ों पे काम करते हैं, जाहिर है, क्योंकि वो एक हौसला बनाए रखना भी तो एक बात होती है ना। वो तो उस पे कैसा आपका अनुभव रहा है खिलाड़ियों के साथ? जब मैंने इन खिलाड़ियों को चुना जी, तो मैंने अपना एम बना लिया था कि मैंने इन खिलाड़ियों को ही कोचिंग देनी है जी। और ये खिलाड़ी एक दिन देश में ऐसी मिसाल पैदा करेंगे और जीना सिखाएंगे सबको कि कुछ भी मुश्किल नहीं है जिंदगी में अगर हम करना चाहें तो जब मैंने उनको देखा कि पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तो इनको कैसे हम गाइड करें, इनको एक्सरसाइज के बारे में कैसे गाइड करें, क्योंकि एक्सरसाइज जो हम नॉर्मल सक्षम खिलाड़ियों को इजी बता सकते हैं कि आप दोनों हाथ ऐसे निकालिए, आप दोनों लेग्स को ऐसे फोल्ड कीजिए, बट किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है। तो जो फिजिकल फिटनेस जो टेस्ट होते हैं, जो हम सिखाते हैं उनको, तो वो एक मुश्किल था। बट वो चीज़ों को मैंने किया और खिलाड़ियों ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, समझे उन चीज़ों को। और फिर हम कुछ कैटेगरी बनाते थे कि जिनके हाथ नहीं है वो अलग निकालते थे, जिनके पैर नहीं है वो खिलाड़ियों को अलग 2 भागों में हम डिवाइड करते थे, बांटते थे। और फिर उनकी एक्सरसाइज अलग बेस पे करवाते थे और जो दूसरा ग्रुप होता था उसकी एक्सरसाइज अलग ग्रुप में करवाते थे। तो ऐसे ही अलग करते थे। तो फिर उन खिलाड़ियों को सिखाते थे और फिर उनके साथ हमारी डिस्कस भी होती थी जब हम बैठते थे सभी खिलाड़ी। तो हम जैसे कि मेंटली जैसे प्रिपेयर करना कि आपने इतने बड़े लेवल पे मैच खेलना, आप ग्राउंड में उतरोगे तो आपने क्या करना है, कैसे आपने एंगेज टीम के साथ डिफेंड करना है या चेज करना है, जो भी जब ग्राउंड में उतरते थे तो उनको हम बिल्कुल फ्री माइंडेड तैयार करके ग्राउंड में उतारते थे। दीपक जी, हमें ये भी बताएगा कि आपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ भी काम किया है, उनको भी ट्रेनिंग दी है और एक इवेंट भी आपने बहुत अच्छा खासा ऑर्गेनाइज किया था जिसमें सुनील शेट्टी जी थे, आदित्य पंचोली जी थे और सीआईडी की पूरी टीम थी। अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएगा कि वो कब था, कैसे हुआ? देखिए, बॉलीवुड के साथ मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी जाके कुछ मैं ऐसे काम करूँगा कि सेलिब्रिटियों के साथ जिनको मैं दूरदर्शन चैनल, देखिए रामानंद सागर एक रामायण आता था, उसमें जो सेलिब्रिटी थे रमेश गोयल जी, उन्होंने मामा मार्ची का किरदार निभाया। तो मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसे सेलिब्रिटियों के साथ जाके मेरी मुलाकात होगी और हम जाके उनका एक एज ए कोच हम एक इवेंट करवाएंगे। तो मैंने मुंबई में गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में एक इवेंट, मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज किया था दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटियों ने पार्टिसिपेट किया था। और सबसे पहले मैं जो मिला था सुनील शेट्टी जी को, हमारे मित्र हैं करण मेहता जी, उन्होंने हमारी मीटिंग करवाई थी। तो फर्स्ट टाइम मैं उन्हीं से मिला था। तो तब से जो मेरा सफ़र है बॉलीवुड में, सभी एक्टरों के साथ मिलना हुआ और फिर हमने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया। बट मैं सुनील शेट्टी जी के साथ ना ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाया क्योंकि हर बंदे का जो अपना शेड्यूल बिजी रहता है। बट मैंने उनके साथ ये चर्चा जरूर की थी खिलाड़ियों के बारे में। मैंने बताया था कि हमारे पास ऐसे सुपरस्टार हैं, आप देखिए इंडस्ट्री में आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, बट हमारे पास आपसे बड़े भी एक्टर हैं रियल लाइफ, जिनके रियल लाइफ जो इतनी जबरदस्त एक्टिंग करते हैं, आप उनसे कुछ भी करवा लीजिए। सही बात है। अब क्रिकेट जैसे फेमस इतने मुश्किल गेम में वो बिना हाथ बिना शोल्डर के वो इतने जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं। तो जब उनको बताया मैंने तो वो एकदम शॉक्ड हुए कि इतने गेम में मुश्किल कैसे पॉसिबल हो सकता है कि बिना हाथ के खिलाड़ी कैसे खेल सकते हैं।
तो फिर उनके साथ ऐसी मेरी चर्चा हुई थी, तो उसके बाद हमने एक मेगा इवेंट किया जी। सब सेलिब्रिटियों के साथ, मेरा जो बातचीत हुआ, और उसमें बड़े बड़े आदित्य पंचोली, जी। अरमान कोहली, अरुण बख्शी, जी। और मेरे एक खास मित्र हैं जोजो जी के नाम पे, जी। जो एक सोल्जर मूवी आई थी जी, जी। उनके साथ बॉबी देओल के बॉबी साथ। देओल जी के तो साथ। वो बड़ा किरदार जोजो का जी। फेमस हुआ था। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। मेरे अच्छे मित्र हैं, ओके। और उनको हमने अपनी भारतीय दिव्यांग टीम का वाइस कैप्टन बनाया क्या था। बात है। और बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी बहुत सी मूवीज आती हैं, सन ऑफ सरदार, जी। और काफ़ी मूवीज हैं, चाइना गेट मूवी है, उसमें बहुत बड़ा करैक्टर दिखाई देता है हैं, उनका, जोजो का। जी, और जी। जीतू वर्मा उनका रियल नाम है। ओके। जी। तो सभी सेलिब्रिटियों के साथ मेरा उठना बैठना हुआ, और हमने एक मेगा इवेंट किया, और वो हिस्ट्री का सबसे पहला इवेंट था दिव्यांग खिलाड़ियों को जी। इतने बड़े लेवल पे लेके लेके जाना। आना। देन हमने उसके बाद मुझे भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के बाद जैसे ही 2019 में मुझे अफगान सेंसर बोर्ड, कल्चर ऑफ मिनिस्ट्री, जी, कल्चर मिनिस्ट्री से भी आपको बुलाया गया था। जी जी। तो वहाँ फिल्म इंडस्ट्री जो उनकी सेंसर बोर्ड की जी। टीम है, वहाँ के सेलिब्रिटी, वहाँ के जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्पोर्ट डायरेक्टर, जी। उन्होंने मुझे कोच पॉइंट किया, और कुछ जो डायरेक्टर थे उनके, और कुछ हीरोइंस जी। हरियाणा में आए, जी। मेरे घर पे रुके, जी। और उन्होंने जैसे मुझे अपॉइंट किया कोच का, तो फिर वहाँ से मेरा जो सफ़र है फिल्म इंडस्ट्री के साथ और क्लोज और हो ज़्यादा गया, close हो और गया। अच्छा हो गया। और उनका पर्पस क्या था अफगान सेंसर बोर्ड का, वो भी चाहते थे कि हम भी बॉलीवुड सेलिब्रिटियों की तरह जी। खेलें, हम भी जैसे आपके बॉलीवुड सेलिब्रिटी, एक सीसीएल होता है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, जी। सभी सेलिब्रिटी जी, हैं जी, CCL। उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सभी इंजॉय करते हैं। तो वो भी चाहते थे, अफगान सेंसर बोर्ड के जितने भी अभिनेता थे, अभिनेत्री थी, वो भी जी। चाहते थे कि हम भी तरह बॉलीवुड का कुछ करें। हस्तियों के साथ एक इंटरनेशनल लेवल पे एक क्या बात मेगा इवेंट करें, तो हमारा भी अच्छा कांटेक्ट सभी बिल्कुल। के साथ, तो एक फ्रेंडशिप का मैच, हाँ, एक इसीलिए मुझे develop होता है। कोच अपॉइंट किया गया। अच्छा। तो बट वो कोच जो था मुझे 1 साल के लिए किया गया ओके, था। ओके। हाँ जी। उसमें तो बहुत वो- खूबसूरत एक्सपीरियंस है, क्योंकि बिल्कुल, लोग बिल्कुल। देखें आपको वहाँ से भी इंस्पायर होके ही तो आए जी। हैं, तो ज़ाहिर सी। गांव का जो सफर था मेरे लिए, मैंने कभी सोचा नहीं था इतने बड़े सेलिब्रिटी मेरे घर पे आके स्टे जी। करेंगे और शूटिंग भी करेंगे, शूटिंग जहाँ पे करके। गानों की शूटिंग भी किया उन्होंने। पख्तून सॉन्ग उनकी लैंग्वेज के जी, जो जी, थे, पख्तून। पख्तून अफगानिस्तान की लैंग्वेज है। जी। तो वहाँ की जो सेलिब्रिटी थी, वो वहाँ की सिंगर थी, जी। निदा वफा जी और करिश्मा अरमान जी, जी। उन्होंने वहाँ पे आके शूट किया। तो अच्छा, मुझे भी बहुत पश्तो अच्छा सॉन्ग्स लगा। के शूट भी हो गए हैं वो, बिल्कुल। क्या और बात है, ज़बरदस्त। मेरे साथ भी उन्होंने कुछ जी, एक जी। सॉन्ग में शूट किया, मैं भी अच्छा। उनमें दिखाई दिया। तो ओके। मुझे अच्छा लगा कि आज मेरे गांव में आए ये हैं। बड़ी तो बात है ये, जी, बिल्कुल। जी। हमें ये भी बताएं कि जैसे आपने बात की जी। अफगान सॉन्ग्स में, पश्तो सॉन्ग्स में काम करने की, तो आपका जो इंटरेस्ट है क्रिकेट के अलावा, अगर हम जान सके तो किन किन चीज़ों का आपको शौक है? देखिए, एक क्रिकेट में ना ऑलराउंडर होता है, जी। जो सही। हर प्लेटफॉर्म पे क्रिकेट मैच में ना भूमिका निभाता है, जी, अलग अलग जी। करेक्टर में आता है। हम्म। जैसे बॉलिंग, बैटिंग, और उसका एग्जांपल दे देता हूँ मैं, रविंद्र जडेजा। जी। फिलहाल अभी टेस्ट मैच चल रहा था, तो रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी से तो दिल जीते ही सबके, जी। बट कल उन्होंने 100 रन, हम्म। 107 रन बना के देश का नाम रोशन किया। जी। इंग्लैंड के साथ वो श्रृंखला चल रही थी, तो एक ऑलराउंडर प्रदर्शन देखने को मिला। मिलता है। तो वैसा ही क्रिकेट के, जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है, वैसे ही मैं अपनी फील्ड में सिंगिंग, ओके। मॉडलिंग, जी। एक्टिंग, ये सब कुछ, कुछ और कर- डांस, पंजाबी भंगड़ा, अच्छा, XYZ, सब जो भी कुछ मैं करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। क्या बात है। और पूरे चैलेंज के साथ मैं अच्छा करता जी। हूँ। और मैंने जो लाइव शोज वगैरह सिंगिंग किया है, जी। मैंने सिंगिंग में 2 गाने किए थे मैंने। जी। जीत का जश्न, जी। जो कि देश के दिव्यांग खिलाड़ियों को इंस्पायर करने के लिए, कि देश के जो दिव्यांग जी, खिलाड़ी हैं वो बिल्कुल। कैसे खेलते हैं, कैसे वो खेलते दिखाए हैं। उसमें, कि एक कैसे खिलाड़ी बिना हाथ के वो खेल रहा है, वो गाना मैंने गाया। और उसके बाद जश्न हिंदुस्तान एक गाना रिलीज हुआ था वर्ल्ड कप के फाइनल मैच वाले जी। दिन, जिस दिन हमारी टीम, इंडिया की टीम जो है वर्ल्ड चैंपियन बनी थी, बिल्कुल। अभी 2024। तो तब मैंने एक जश्न हिंदुस्तान सॉन्ग किया, तो सभी चैनलों ने उस गाने को खूब दिखाया, आपने ये लिखा और फरमाया। गाया भी है? जी बिल्कुल, क्या वो बात है। गाया मैंने, अपनी आवाज दी। जी, जी। और उसमें मैंने अपनी एक्टिंग जो भी था जी, उसमें, जी। ऑलराउंडर वाला प्रदर्शन वो मैंने सब वाह, किया। क्या बात है। और वो गाना आज कोई भी सुनता है तो कहते हैं कि ये गाना बहुत बढ़िया बना। हरियाणा पुलिस ने आपको जो जी, है जी। एक सम्मान से नवाजा था, वो बिल्कुल। ऑनर थे, ये एक अवार्ड था, जी। जिसमें आपने जो है नशे से दूर रहे बच्चे, आज के जो है जनरेशन, उसके लिए आपने काम किया था। जी। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है मुद्दा है, क्योंकि आजकल अनफॉर्चुनेटली एडिक्शन की बिल्कुल। तरफ बहुत सारे बच्चे
जा रहे हैं। जी। तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि इस पे आपने कब काम करना शुरू किया, और आपका कोई भी पैगाम जो आप आज के जनरेशन को देना चाहेंगे इसके हवाले से? देखिए, जैसे हरियाणा पुलिस ने मेरा जो देखा कि एक जी। युवा क्रिकेटर जो इतने बड़े लेवल पे काम कर रहा है, तो हरियाणा पुलिस की तरफ से एक नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, हरियाणा पुलिस ने चलाया है। तो वहाँ पे क्या है कि आजकल जो बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, जो 10 साल 15 साल, वो अभी ड्रग्स की चपेट में आते जा रहे हैं। अच्छे कामों की बजाय वो गलत सोसाइटी के जगह शिकार जा रहे होते जा रहे हैं। तो उन्होंने अभी एक नशा मुक्ति अभियान चलाया, तो उसमें मुझे अब कोई भी प्रोग्राम होता है तो मुझे इनवाइट करते हैं। तो वहाँ पर जब इनवाइट करते हैं तो सबसे बड़ी बात है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं युवाओं को इंस्पायर करूँगा, वहाँ पे एक मैसेज दूंगा कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर सकते हो, जी। क्योंकि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। दोबारा नहीं अगर आप गलत सोसाइटी के शिकार हो जाओगे, आप ड्रग्स लोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी बढ़ेगी नहीं, कम होगी। कम होती जाती है। तो आप इनको अवॉइड करके अगर आप खेलों में आए, खेलों का चयन करें, जो और भी अच्छे समाज में अच्छा है, समाज सेवा करें, और भी अच्छे काम है, आप अगर उनको करें तो वो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल। तो हरियाणा पुलिस की तरफ से मुझे 3 बार सम्मानित किया गया है। तो हमारे एसपी थे, जी। 2 बार तो एसपी ने सम्मानित किया, और उसके बाद हरियाणा सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम नशा मुक्ति अभियान हुआ, तो उसमें एडीजीपी उन्होंने मुझे सम्मानित किया। तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे लिए ये चीज़ें जो हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से निकल के आ रही हैं, और मैं थैंक्स भी करना चाहूँगा हरियाणा पुलिस का कि वो युवाओं को अच्छी दिशा देने की कोशिश करें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, ताकि उनकी जो ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं गलत साइड ना जाए, ख़त्म ना हो। तो इसमें ये भी बताएगा, क्योंकि आपने बहुत सारे प्लेयर्स के साथ, स्पोर्ट्स पर्सन के साथ काम किया है, चाहे वो दिव्यांग हो या नॉर्मल जो बाकी के प्लेयर्स होते हैं, फैमिली सपोर्ट का कितना अहम इसमें रोल होता है? देखिए, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बट कई बार ऐसा होता है कि फैमिली के पास वो सोर्सेज नहीं भी होते। जैसे मैंने अपने बारे में बताया था कि फैमिली मेरी सपोर्ट कैसे करती, फिनेंशियल सपोर्ट नहीं था। या तो फैमिली ये कहती कि बेटा काम कर, पढ़ाई कर, स्टडी कर, अच्छी जॉब ले ले, या फिर ये था कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना था, मुझे कैसे भी करके आगे बढ़ना था। तो वही चीज़ मैंने सोचा, और फैमिली को मैंने कभी कुछ भी बोला नहीं कि मुझे सपोर्ट कीजिए। एक बड़े भाई मेरे संदीप कंबोज जी, बड़े वो क्रिकेटर थे, उनसे मैं सीखा, उनसे ही मैंने शिक्षा ली, उन्होंने मुझे गाइड किया, और आज मैं ऐसे लेवल पे पहुंचा हूं। तो आज मैं बड़े भाई की बदौलत हूँ, और हमेशा मैं बड़े भाई को याद करता हूँ कि उनका मैं आभार व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने सिखाई हैं, बड़ा भाई है तो बड़े भाई से शिक्षा लेनी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मैं उस लेवल पे पहुंचा, और घर से जो सपोर्ट हो पाई उन्होंने की। बट मैंने घर कभी भी फैमिली को ये नहीं बोला कि मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। मैं अपनी स्टडी करता रहा। स्टडी के बाद मैंने अपना एक छोटा सा क्लब बनाया, वहाँ पे बच्चों को कोचिंग देना शुरू किया, NIS कोच के कोर्स करने से पहले। ये आपने अपने आप बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एक छोटा स्कूल है वहाँ पे मेरे सिटी में, वहाँ पे मैंने कोचिंग का सफर शुरू किया, और 3 महीने मैंने एक ही लड़के को कोचिंग दी। मेरे पास कोई भी बच्चे नहीं थे सीखने वाले, सिर्फ एक लड़का। वहाँ से मेरा कोचिंग का सफ़र शुरू हुआ, मेरा एक्सपीरियंस बनना शुरू हुआ। फिर एक लड़के की वजह से धीरे धीरे एक लड़के को देखते देखते 10 बच्चे हो गए। 10 बच्चे के बाद आज मैं इस लेवल पे हूँ। आज मेरी अकेडमी में लगभग 80 से 90 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट खेलता है, कोई स्टेट खेलता है। और दिव्यांग खिलाड़ियों की बात करें तो आज मुझे खुद मालूम नहीं है कितने दिव्यांग खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, और कितने दिव्यांग खिलाड़ी आज गवर्नमेंट जॉब पे हैं, कितने दिव्यांग खिलाड़ी अच्छे काम, जिनके पास वो सोर्सेज नहीं थे, बट वो खेलने के बाद आज वो अच्छे काम कर रहे हैं, आज उनका घर बार चल रहा है। उन्होंने हौसला नहीं हारा, कभी हौसला नहीं हारा। तो इसीलिए उन खिलाड़ियों को देख के ना कभी मैं भी निराश नहीं होता, क्योंकि उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर वो उन जुनून के साथ खेल सकते हैं तो मैं भी आगे लेवल पे बहुत और कुछ कर सकता हूँ। अभी यंग हूँ तो मेरे पास बहुत टाइम है। तो परमात्मा की अगर कृपा रही तो मैं देश के लिए बड़ा करना चाहूँगा। अगर वो चीज़ें मुझे आगे आगे अच्छी और मिलती जाएंगी तो मैं ज़रूर बेटर करना चाहूँगा, देश के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहूँगा। और देश के खिलाड़ियों को भी मैं तो यही कहूँगा कि आप हौसला कभी मत हारिए। जी बिल्कुल, आप अपना जुनून रखिए। अगर आप में वो जुनून है, शिद्दत है, पैशन है, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। सही बात है। जिस दिन आप हारोगे उस दिन आपको कोई जिता नहीं सकता। बट जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैंने आगे बढ़ना है, जीतना है, तो जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता आपको। बिल्कुल, आप एक मैच हारोगे तो नेक्स्ट जीत जाओगे। सही बात है। बट अगर आपने आज सोच लिया कि हम आज हार गए तो आगे नहीं जीतेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आप खुद हार मान चुके हो।
तो सोच आप की बात। आगे देखिए आपकी कमियां क्या है, आप क्यों हारे हो, आप उन चीज़ों को देखिए और उन चीज़ों को अच्छे से करिए कि हम नेक्स्ट मैच जो है, हम नेक्स्ट जो काम करने वाले हैं वो हमारे और कैसे बेटर और बेहतर हम हो जीत सकें। जी। तो ये चीज़ें थी। बात सोच की है दरअसल, बिल्कुल। है ना? और आपने इससे ये ज़ाहिर कर दिया जी, क्योंकि जो अगर फिज़िकली हम किसी चीज़ में हम जी। स्पेशली एबल्ड है या कुछ भी हो, बिल्कुल। कठिनाई आई हो, हाँ तो जी। उसमें रुकना नहीं है और बिल्कुल। उसको अपने आप को गिनने नहीं देना है जी। बेसिकली, है ना? बहुत बड़ी बात है। जी। और तो दीपक जी ये भी बताइएगा कि अभी हाल ही में एक मूवी भी आई थी घूमर, जी। उसमें उसका जो पूरी कहानी जो है, बिल्कुल। वो आपकी कहानी से जुड़ी हुई जैसी लगती है, उसके बारे में बिल्कुल। ज़रा बताइएगा? देखिए घूमर मूवी मैंने देखी ना तो मेरे को खुशी भी बहुत हुई जी। और उस दिन मैं निराश भी बहुत हुआ। उस दिन मैं कम से कम लगभग 20 मिनट तक मैं रोया हाँ। उस मूवी को देख के। जी। जब उसका ट्रेलर रिलीज हुआ तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने देखा कि ये मूवी अभिषेक बच्चन इसमें लड़की को कोचिंग दे रहा है, जी। जिस लड़की का किसी ना किसी घटना से एक्सीडेंट से हाथ कट हाथ गया है। निकल गया। और कहीं ना कहीं वो जो स्टोरी है वो कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्टेड Connected है, है, क्योंकि 2015 से मैं इन दिव्यांग खिलाड़ियों को कोचिंग दे रहा जी। हूँ जिनके हाथ और पाँव नहीं है और बड़ी उपलब्धियां आई हैं। बिल्कुल। बांग्लादेश से ट्रायंगुलर सीरीज जीती है, एशिया कप जीता है, ऑक्सीजन कप श्रीलंका से, जी। तो विश्व की सबसे बड़ी लीग हुई DPL शारजा में। शारजाह वाली। तो ये सारी चीजें जो है दिव्यांग खिलाड़ियों की मेरी कोचिंग में हुई है। तो इसमें घूमर मूवी ने जी। अभिषेक बच्चन उस लड़की को इंस्पायर कर रहे हैं जी। कि आपका एक हाथ कट हुआ है, आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई। जी, सही। और उसमें यह भी दिखाया गया वो लड़की हार मान जाती है कि मेरा हाथ कट गया है, अब मैं नॉर्मल क्रिकेट में खेल नहीं पाऊंगी, तो मैं आगे कैसे बढ़ूं। और वो सुसाइड करने के लिए भी जाती है, वो कदम उठाने के लिए जाती है, क्योंकि जब किसी खिलाड़ी से इतना बड़ा काम छूट जाता है, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक बार डिमोटिवेट बस। जरूर होते हैं, वो हार मानते हैं, बट उसको एक अच्छा कोच मिलता है और फिर वो इंस्पायर करता है कि जा तो आप लोगों को इंस्पायर करो, आगे बढ़ो, या फिर आप अपना सुसाइड करो। आपने जीना है या नहीं जीना वो आपने डिसाइड आपने करना है। decide अगर करना आप है, सही जियोगे बात तो कईयों को इंस्पायर करो। बिल्कुल। उस मूवी में वो सारी चीजें दिखाई गई हैं जैसे मैं दिव्यांग खिलाड़ियों को करते हैं करवाता आ रहा हूँ। तो अभिषेक बच्चन जी ने उनको गाइड किया और उसके बाद वो लड़की में वो जुनून आया और वो इंग्लैंड से लास्ट में फाइनल मैच में वो विक्ट्री साइन मिलता है और ओके। जीत हासिल करती है। और वो चीज़ें जो जब मैंने देखी तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि जो ये फिल्म आई है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी जी। कि हम बोलें कि एक दो सीन जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। Related है। पूरा लगभग 75% मूवी जो है वो मेरी लाइफ से कनेक्टेड मुझे लगी। मैंने मूवी देखा, अच्छे से देखा, तो जब मैं मूवी देख रहा था तो मेरी आंखों में से आंसू आ रहे थे कि इसमें जो अभिषेक बच्चन है वो कहीं ना कहीं मैं खुद दीपक दिख रहा हूँ, कंबोज जी है, दीपक बिल्कुल, कंबोज दिख रहा है, वो मैं अभिषेक बच्चन नहीं दिख रहा। तो जब मैंने अभिषेक बच्चन जी को देखा कि वैसे ही सारा कुछ एक जी। एक्टर दिखा रहा है और उस एक्टर ने इतना ज़बरदस्त एक्टिंग किया, उस हीरोइन ने इतनी बिल्कुल। ज़बरदस्त एक्टिंग की है और इंस्पायर किया, दिव्यांग किया। खिलाड़ियों के लिए एक मैसेज दिया। तो जब मैंने देखा तो फिर मुझे ना शौक इसलिए हुआ क्योंकि वैसे ही स्क्रिप्ट 2016 में मैंने राइट की ओके। और मैं चाहता हूँ कि अभी नेक्स्ट जी जी। मैं अभी कांटेक्ट करना चाहता जी। हूँ, अभी प्रयास चल रहे हैं मेरे कि अभिषेक बच्चन जी जी। या अमिताभ बच्चन जी के साथ मेरी मुलाकात हो, जिससे कि मैं देश में एक अच्छा मैसेज दे पाऊँ, क्योंकि बिल्कुल। आजकल सीक्वल हाँ, मूवीज sequel का एक दौर है। बिल्कुल। मूवीज के सीक्वल बहुत बनते हैं। अब देखिए घूमर फिल्म आई है तो घूमर 2 भी बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्रिकेट से कोई भी जुड़ी हुई जब मूवी देश में आती है तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी इंस्पायर होते हैं, युवा इंस्पायर होते हैं और एक फैमिली मूवीज होती हैं। सही बात है। उसमें कोई गलत नेगेटिविटी जी, चीजें नहीं कुछ होती, नहीं है। तो बच्चे घर में फैमिली बैठ के उन चीजों को देख सकती हैं आराम से। तो मैं अभिषेक बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी, अगर उनके साथ मेरी इन फ्यूचर मुलाकात हो जाती है तो एक मूवी और बहुत जबरदस्त निकल के आ सकती है देश के खिलाड़ियों के लिए, देश के लिए। और मैं चाहता हूँ कि जो स्टोरी है उसको मैं अच्छे वे में और बता बिल्कुल, पाऊँ, बिल्कुल। क्योंकि इतना बड़ा मैं एक्टर प्रोड्यूसर नहीं हूँ, बट मेरी जो सोच है मैं वो चीज़ें उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। और वैसी स्टोरी मैंने जो राइट कर रखी है, अगर जिस दिन मेरी मुलाकात अभिषेक बच्चन जी से होगी तो एकदम वो भी एक बार जरूर शौक होंगे कि यार हूबहू दीपक उसी तरह कैसा ऐसे कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि उसके विद मेरे पास वो प्रूफ है जी जी। कि 2016 में कब मैंने राइट की थी, विद प्रूफ के साथ मैं वो उनको दिखाना चाहूँगा। तो एक ऐसे लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट जैसे होता है कि वैसा ही है कि वो मूवी आई और वो मूवी बिल्कुल कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से कनेक्टेड है। तो वो सारी चीज़ें हुई। तो बिल्कुल, मैं हमारी चाहता दुआ हूँ है कि इसमें भी आप बिल्कुल सक्षम जी, हो जाएं। जी।
दीपक जी ये भी बताएगा कि आगे के लिए आपकी क्या सोच है बच्चों को ट्रेन करने के हवाले से, क्योंकि अभी तो आप एक मतलब आप बिल्कुल। अपनी एक एकेडमी है हरियाणा में, अगर हम हाँ जी। देखें, है ना, जी। तो वहाँ पे सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। बिल्कुल। और फ्यूचर का आपका क्या प्लान है कि किस तरफ आपको जाना है और क्या क्या चीज़ें आपको हासिल करनी है? देखिए, कोचिंग तो मेरे ब्लड में है। जी। देखिए, ये तो मेरा लाइफ टाइम एक ऐसे लगा लीजिए एम है, सपना है, और मैंने सपना अपना कंप्लीट भी किया जी। है। तो ये इसको तो मैं अवॉइड नहीं कर सकता। हम्म। ये तो मेरे लिए भगवान से बढ़कर है। जी। रही बात, जैसे अभी फिल्म इंडस्ट्री की बात चल रही है, जैसे मैंने मूवी की बात की जी। है, तो मैं इंडस्ट्री में एक जो सपना होता है, हर इंसान का सपना होता है कि वो लाइफ में आगे ये चीज़ें करे और देश के लिए अच्छा मैसेज अच्छा दे। message। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस मूवी को लेके आऊँ, चाहे मुझे कितना भी प्रयास करना पड़े, मैं उस मूवी को इंडस्ट्री में लेके आना चाहता हूँ, उसको मैं लोगों के बीच दिखाना चाहता हूँ, ताकि वो देश में अच्छा मैसेज दे पाए मूवी। जी। आजकल गलत मूवीज बहुत लोग देखते हैं, बच्चे बहुत देखते हैं, बट एक अच्छी अच्छी एक movie। स्टोरी जो जिसमें फैमिली भी इंस्पायर जी, होगी, बिल्कुल। और इस स्टोरी में इमोशनल्स और इंस्पिरेशंस, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान देखेगा तो शायद वो अपने आंसू को नहीं रोक पाए। जी। तो मैं ऐसा एक देश के लिए अच्छा मैसेज लेके आना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे कितना भी टाइम लगे, कितना भी मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उस मूवी को लेके आऊँगा। ये मेरा ड्रीम है, बिल्कुल। और मैं ज़रूर अभिषेक बच्चन साहब से भी मिलना चाहूँगा। और जैसे ही अगर मुलाकात हो जाती जी। है, देखिए एक बात होती है कि लोग कई बार बोलते हैं हम्म। कि शायद ये शख्स जो बैठा है कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए या कुछ अपने आप को फेमस करने के लिए ऐसा ना बोल रहा हूँ। बट अगर मैंने फेमस होना होता तो मैंने देश के लिए इतना काम किया, इतने जी। बड़े सेलिब्रिटियों के साथ काम कर बिल्कुल। लिया, तो फेमस होना होता तो मैं तब भी फेमस हो सही सकता बात था। है, सही। अब सीआईडी सीरियल है, जी जी। उनके साथ मेरी काफ़ी बाइट्स हैं, जी। उनके साथ मैं रहा हूँ, दया, अभिजीत, फ्रेडी, शिवाजी सातम, जी, पूरी टीम के साथ। तो वो सोशल मीडिया पे मेरी वीडियोस भी मिल बिल्कुल। जाएंगी, तो मैं उनके साथ रहा। तो फेमस की बात बात नहीं नहीं है, है। बात है कि देश में आप कितना बड़ा मैसेज देना चाहते हो, आप देश में लोगों को कैसे इंस्पायर करना सही चाहते हो। बात तो है। मैं ऐसी मूवी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। बहुत से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनसे ही मेरी बातचीत चल रही है कि अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर मूवी को किसी को आप सपोर्ट करते हैं, आप इंडस्ट्री में अगर लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो युवा है, जो हार मान जाते हैं, जो कुछ टाइम के लिए अपने गेम को चयन करते हैं, और उसके बाद या तो फैमिली जी। उसको गेम को छुड़वा देती है, या फिर वो किसी ना किसी कारण, फिनेंशियल जी। सपोर्ट होने का कारण, या अब अच्छे लेवल पे ना पहुंचने के कारण वो हार मान जाते जी। हैं। तो ऐसी मूवीज में वो बहुत सी चीजें हैं जो मैं सामने ला सकते हैं। सामने लाना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपसे बात करके इतनी खुशी हुई। आपने बहुत सारी ज़रूरी बातें शेयर की और बहुत अच्छा मैसेज दिया कि जी, बिल्कुल। जो बहुत सारे लोगों को काम आएगा, ना कि सिर्फ जो कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से वाबस्ता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड भी, और नशे से दूर रहना है, जो आपने बहुत खूबसूरत बात की। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, thank you very much। और उम्मीद है आपसे दोबारा मुलाकात होगी और आपकी सारी दुआएं, सारे ख्वाब पूरी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर दूरदर्शन पर नेक्स्ट जो काम जी। करना चाहूँगा, अच्छा करना चाहूँगा। बिल्कुल। और जाते जाते एक मेरा शायरी है जी कि जीत की खातिर जुनून चाहिए, जी। जिसमें हो बाल ऐसा खून चाहिए। क्या बात है। तो ये शायरी है, ये दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए है कि कदम से कदम मिला के चले हैं, मंजिल दूर नहीं हमसे, चेहरा हरदम रहा फुलादी, हम मायूस नहीं कम से, मन को जीता जग जीतेंगे, दुनिया को दिखलाएंगे, हम जीत का जश्न मनाएंगे, हम जीत का जश्न मनाएंगे। तो ये जो शायरी है, ये हमारे देश के जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे ओलंपिक है, चाहे पैरालंपिक है, क्रिकेटर हैं, जब भी जीत के आएंगे तो देश में वो जीत का जश्न जो खिलाड़ियों में देखने को मिलता है, वो हमेशा वही जुनून के साथ देखने वाले। तो ये जीत का जश्न जो है वो हमेशा हमारे खिलाड़ी जीतते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जी, थैंक यू। सुर्खरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्तो सहरा से जो सरगर्दा गुजर जाते हैं। दोस्तों, अपनी मंजिल पाने की खातिर मेहनत करें और ख़ुद को मुसलसल आगे बढ़ाते जाएं। तलाश जारी रखें मगर ख़ुद को खोने ना दें। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आप डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसी उम्मीद के साथ कि दोबारा आपसे रूबरू होंगे, इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। पुलिस?